बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर क्लास। In today's lecture we are going to start our short story number 4, Breakfast by John Steinbeck. Title of the story is Breakfast and the name of the writer is John Steinbeck. ब्रेकफास्ट जो कि जैसे कि आप लोगों को थोड़ी समझ आ रही है कि ब्रेकफास्ट का मीनिंग क्या होता है, नाश्ता करना, सुबह का जो नाश्ता है उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो इट मीन्स जो स्टोरी है इसमें ये सारी की सारी इसी जो ब्रेकफास्ट का टाइम है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये पूछना था कि क्या आप लोगों ने पिछली जो स्टोरी हमने रीड की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न कर लिया है? ठीक है जी। कल का एक लेक्चर स्किप हो गया था, कुछ नेट के इश्यूज़ आ रहे थे और इस वजह से तो आप लोगों ने चलो मैंने भी कहा चलो बच्चे जो दोनों पिछले क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से लर्न कर लें। आज हम ब्रेकफास्ट को रीड करेंगे, इसके हम फर्स्ट 2 पेजेस की रीडिंग करेंगे। आप लोगों को बताऊँ कि स्टोरी में क्या है, किस तरह से स्टोरी चल रही है। कल इसका जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन हम लोग लर्न करेंगे, तो कल हम इसकी जो सेकंड हाफ होगा स्टोरी उसको कंप्लीट करेंगे और साथ हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे ताकि वीकेंड पे आप लोग उस क्वेश्चन को याद कर सको। First of all, let's have a brief introduction of the breakfast. This story takes us in the rural background and tells us about the simplicity and kindness of the cotton pickers. कि बेसिकली ये जो स्टोरी है ये कहाँ पर थी, इसका बैकग्राउंड क्या है, रूरल बैकग्राउंड के देही जो इलाका है वहाँ पे ये सारा जो इंसिडेंट है वहाँ पर होता है। और इस स्टोरी में हमें जो राइटर जॉन स्टीनबेक है वो जो कॉटन पिकर्स होते हैं, कॉटन पिकर्स का क्या मीनिंग है, जो कपास चुनने वाले जो लेबरर्स हैं, मज़दूर हैं, उनकी काइंडनेस और सिंप्लिसिटी के बारे में बताता है। इनफैक्ट एक दफ़ा क्या हुआ कि जो नैरेटर है कि स्टोरी जो जॉन स्टीनबेक स्टोरी आपको बताने वाला है, वंस हैड अ चांस टू एंजॉय देयर हॉस्पिटैलिटी ही वाज कोल्ड, इट वाज वेरी कोल्ड। कि एक दफ़ा क्या हुआ कि वो बाहर घूमने के लिए गया तो अचानक उसने क्या देखा कि एक जो फैमिली है, फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। The members of the family invited him sincerely to have breakfast with them. He enjoyed not only the warm breakfast but also the warm hospitality with which the breakfast was offered. He has never been able to forget that. कि क्या मीनिंग है कि असल में क्या हुआ था कि उसे सर्दी थी, मॉर्निंग सुबह का टाइम था, तो वो घूम फिर रहा था कि उसे सर्दी लगी घर में। उसने देखा कि वहाँ पर लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास वो गया तो उन लोगों ने उसे ब्रेकफास्ट को ऑफ़र किया। राइटर जो था बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उनकी सिंप्लिसिटी से और उनकी हॉस्पिटैलिटी से। और ये जो उनके साथ जो मीटिंग थी राइटर की, उस मीटिंग ने राइटर पर एवर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा। इनफैक्ट जो राइटर था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था उनकी कंटेंटमेंट से एंड गॉड फेयरिंग एटीट्यूड से। इनफैक्ट जो राइटर था वो बिलोंग करता था अर्बन लाइफ से, जो इसलिए ये जो स्टोरी है वो रूरल जो एरियाज़ के बारे में थी। और जो राइटर जो था वो उनकी सिंप्लिसिटी से, उनकी हॉस्पिटलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द ब्रेकफास्ट। दिस थिंग फिल्स मी विद प्लेजर, आई डोंट नो वाई, I can see it in the smallest detail. I find myself recalling it again and again, each time bringing more detail out of a sunken memory. Remembering brings the curious warm pleasure. जो ओपनिंग लाइन्स हैं इसकी, उसमें राइटर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? First of all, let's have a discussion about the difficult meanings. Recalling means remembering, याद करना। Sunken, long lost. Sunken का मीनिंग है long lost. Curious means strange. Curious का मीनिंग क्या है? Strange. Okay, this thing fills me with pleasure. आई डोंट नो वाई। स्टीनबेक कहते हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है, मुझे नहीं पता कि क्यों। आई कैन सी इट इन द स्मॉलेस्ट डिटेल, कहते हैं मुझे इसकी थोड़ी सी डिटेल्स भी मैं इसकी याद कर सकता हूँ, छोटी से छोटी डिटेल भी। आई फाइंड माई सेल्फ रिकॉलिंग इट अगेन एंड अगेन, कि मैं बार बार इसको याद करता हूँ। ईच टाइम ब्रिंगिंग मोर डिटेल आउट ऑफ अ संकन मेमरी,
और जब भी इसे याद करता हूँ इसकी जो डिटेल्स हैं वो मज़ीद क्लियर होती हैं। रिमेंबरिंग ब्रिंग्स द क्यूरियस वार्म प्लेयर, और इसको रिकॉल करना इस इंसिडेंट को मुझे हमेशा वार्म प्लेयर देता है। इट वॉज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम था। द ईस्टर्न माउंटेन्स, जो ईस्टर्न माउंटेन्स थी, वर ब्लैक ब्लू, but behind them the light stood up faintly colored at the mountain rims with a washed red growing colder, grayer and darker as it went up and overhead until at a place near the west it merged with pure night. ओके जी, इन लाइन्स में वो एटमोसफियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट वॉज़ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम था। द ईस्टर्न जो माउंटेन्स थी वर ब्लैक ब्लू, कि दे वर ब्लैक ब्लू, बट बिहाइंड देम द लाइट स्टूड अप फेंटली कलर्ड एट द माउंटेन रिम्स, कि माउंटेन जो रिम्स थी उनकी साइड पर जो लाइट थी वो कम थी, विद वॉश्ड रेड थी, ग्रोइंग कोल्डर ग्रेयर एंड डार्कर, कि ग्रोइंग कोल्डर हो रही थी, ग्रेयर मीन ब्लश एंड मोर ब्लश, कि मज़ीद ब्लूइश एंड मोर ब्लूइश, कि वो जो ग्रे कलर की ग्रे कलर होता है उसमें वो लाइट थी। एज एट अ प्लेस नियर द वेस्ट, और जो जगह थी वेस्ट के नज़दीक थी। इट मर्ज विद प्योर नाइट, और ऐसे लग रहा था कि रात है। The next paragraph, and it was cold, not painfully so, but cold enough so that I rubbed my hand and shoved them deep into my pocket. राइटर क्या कह रहा है कि इट वॉज कोल्ड, सर्दी थी, नॉट पेनफुली सो, कि ज़्यादा नहीं थी, बट कोल्ड एनफ सो दैट आई रब्ड माई हैंड्स एंड शॉव देम डीप इनटू माई पॉकेट। कितनी सर्दी थी कि उसको अपने हाथों को थोड़ा हीटअप करने के लिए आपस में उनको, उसने कहते मैंने उनको रब किया और उसके बाद मैंने उन्हें अपने पॉकेट में हाथों को डाल लिया। And I hunched my shoulders up and scuffled my feet on the ground. Hunched my shoulders up, कहते हैं कि hunched का मीनिंग है raised bent, कहते हैं मैंने झुकाए अपने shoulders थोड़े से ऊपर किए। Scuffled my feet on the ground, और स्कफल का मतलब है मूव्ड, कहते हैं अपने पैरों को मैंने ज़मीन की तरफ मूव किया। डाउन इन दी वैली, वादी में, वेयर आई वॉज, जहाँ पर वो था। द अर्थ वॉज डेट लिवेंडर ग्रे, लिवेंडर का मीनिंग है स्वीट स्मेलिंग प्लांट, लिवेंडर ग्रे मीन येलोइश ब्लू, कि जो जिस वादी में था वहाँ पर जो अर्थ थी वाज लिवेंडर ग्रे, कि येलोइश एंड ब्लू कलर में थी। सुबह का टाइम था। आई वॉकड अलोंग अ कंट्री रोड, कहते हैं मैं एक सड़क के साथ चल रहा था। एंड अहेड ऑफ मी आई सा टेंट, के थोड़ा सा आगे मैंने देखा कि एक टेंट है। दैट वाज ओनली अ लिटिल लाइटर ग्रे देन द ग्राउंड। बिसाइड द टेंट देयर वाज अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज फायर, कहते हैं उस टेंट के साथ आग मुझे नज़र आई। सीपिंग आउट ऑफ द क्रैक्स ऑफ एन ओल्ड रस्टी आयरन स्टोव, के एक आयरन के स्टोव में से वो निकल रही थी। ग्रे स्मोक स्पर्टेड अप आउट ऑफ द स्टबी स्टोव पाइप, के जो स्मोक था वो स्पर्टेड अप मीन्स वेंट अप विद फोर्स, के निकल रहा था आउट ऑफ द स्टबी स्टोव पाइप, कि वो जो स्टोव पाइप था उसमें से। स्पर्टेड अप अ लॉन्ग वे बिफोर इट स्प्रेड आउट एंड डिसिपेटेड मीन्स स्कैटर्ड, फैल जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई सा यंग वुमेन बिसाइड द स्टोव, कहते मैंने वहाँ पर एक यंग वुमेन देखी जो कि स्टोव के पास बैठी हुई थी। रियली अ गर्ल, कहते शी लुक लाइक अ गर्ल। शी वॉज ड्रेस्ड इन अ फेडेड कॉटन शर्ट एंड वेस्ट, उसने कॉटन की शर्ट पहनी हुई थी, नॉट वेरी ब्राइट, फेडेड कॉटन शर्ट थी। एज आई केम क्लोज आई सा डैट शी कैरिड अ बेबी इन अ क्रूक्ड आर्म, उसने एक बच्चे को बिठाया हुआ था अपने आर्म्स में। एंड द बेबी वॉज नर्सिंग इट्स हेड अंडर हर वेस्ट आउट ऑफ द कोल्ड। द मदर मूव्ड अबाउट पोकिंग द फायर, के माँ जो थी वो हरकत कर रही थी, आग भी जला रही थी। शिफ्टिंग द रस्टी लिड्स ऑफ स्टोव टू मेक अ ग्रेटर ड्राफ्ट, ओपनिंग द ओवन डोर, एंड ऑल द टाइम द बेबी वॉज नर्सिंग, कहते कि उस सारे प्रोसेस में जो बेबी था ही वॉज नर्सिंग, बट डैट इट डिडेंट इंटरफेयर विद द मदर्स वर्क, कि जो माँ थी वो अपने बच्चे को भी फीड करवा रही थी, उसको लुक आफ्टर भी कर रही थी, साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। नॉर विद द लाइट क्विक ग्रेसफुलनेस ऑफ हर मूवमेंट्स, कहते उसकी जो मूवमेंट्स थी बहुत ही वो ग्रेसफुल थी, क्विक थी।
देयर वाज समथिंग वेरी प्रिसाइज एंड प्रैक्टिस्ड इन हर मूवमेंट। कहते हैं उसकी मूवमेंट से लग रहा था कि शी वाज एक्सपर्ट, कि वो उस प्रैक्टिस नज़र आ रही थी, बहुत स्पीडली एंड एक्टिवली वो सारे काम परफॉर्म कर रही थी। द ऑरेंज फायर फ्लिक्ड आउट ऑफ द क्रैक्स इन द स्टोव, जो आग थी वो निकल रही थी स्टोव में से, एंड थ्रू डांसिंग रिफ्लेक्शंस ऑन द टेंट, और उसके रिफ्लेक्शन जो था वो उसके टेंट के ऊपर पड़ रहा था। नेक्स्ट क्या होते हैं, आई वॉज क्लोज नो, राइटर जो कहते हैं मैं थोड़ा सा और करीब आया, एंड आई कुड स्मेल फ्राइंग बेकन एंड बेकिंग ब्रेड, और उसे कहते हैं कि मुझे एक खूबसूरत सी स्मेल आई फ्राइंग की और बेकिंग ब्रेड की। द वार्मेस्ट प्लेजेंटेस्ट ओडोर्स आई नो, कहते बड़ी खुशबू जो थी बड़ी खूबसूरत थी। फ्रॉम द ईस्ट द लाइट ग्रू स्विफ्टली, कहते हैं मशरक़ की तरफ जो लाइट थी वो थोड़ी सी तेज़ी से बढ़ी। आई केम नियर टू द स्टोव एंड स्ट्रेस्ड माई हैंड्स आउट टू इट, राइटर ने क्या किया, वो स्टोव के पास गया और उसने जो अपने हाथ थे उसके ऊपर वो गर्म करने के लिए फैलाए। एंड शिवर्ड ऑल ओवर व्हेन द वार्म स्ट्रक मी, कहते मैं कांपने लग पड़ा कि ऐसे हुआ कि जो आग थी उससे मुझे हीट मिली। देन द टेंट फ्लैप जर्क्ड अप, कहते उसके बाद टेंट का जो फ्लैप था वो ऊपर उठा, एंड अ यंग मैन केम आउट, और एक नौजवान आदमी बाहर आया, एंड एन एल्डर मैन फॉलोड हिम, और उसके पीछे पीछे एक बूढ़ा आदमी भी था। दे वर ड्रेस्ड इन न्यू ब्लू डंगरीज, कहते उन्होंने नए जो ब्लू कलर के थे ड्रेसेस पहने हुए थे, एंड ये न्यू डंगरी कोट्स विद दी ब्रास बटन, उसके ऊपर बटन ब्रास के लगे हुए थे, चमक रहे थे। दे वर शार्प फेस्ड मैन, दे वर वेरी शार्प, एंड दे लुक मच अलाइक, एंड दे लुक लाइक ट्विंस, एक जैसे लग रहे थे। इट सीम्स डैट वन इज फादर एंड सेकेंड इज दी सन। ओके जी, नेक्स्ट द यंगर हैड अ डार्क स्टबल बियर्ड, कि जो नौजवान था उसकी जो बियर्ड थी स्टबल बियर्ड मीन दे हैड नॉट शेड फॉर अ फ्यू डेज, सो द हेयर ऑफ बियर्ड वाज स्टिफ एंड लॉन्ग लाइक स्टबल, कि थोड़ी सी उसकी जो बियर्ड थी वो बड़ी हुई थी। देयर हैंड्स एंड फेसेस वर वेट, उनके जो हाथ और जो उनके चेहरे थे वो थोड़े गीले थे। देयर हेयर ड्रिप्ड विद वाटर, और उनके जो बाल भी गीले लग रहे थे। एंड वाटर स्टूड आउट ऑन देयर स्टिफ बियर्ड्स, के और पानी थोड़ा सा उनकी बियर्ड्स पे भी था। एंड देयर चीक्स शोन विद वाटर, और उनकी जो चीक्स थी वो चमक रही थी पानी के साथ। टुगेदर दे स्टूड लुकिंग क्वाइटली एट द लाइटनिंग ईस्ट, टुगेदर दे स्टूड लुकिंग क्वाइटली एट द लाइटनिंग ईस्ट, कहते मिलकर उन्होंने ईस्ट की साइड पर देखा। दे यार्न टुगेदर एंड लुक्ड एट द लाइट ऑन द हिल रीम्स, दे टर्न्ड एंड सॉ मी, कहते अचानक से वो लोग मुड़े और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सेड द ओल्डर मैन, हिज फेस वॉज नाइदर फ्रेंडली नॉर अनफ्रेंडली, कि एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर ना फ्रेंडली थे ना ही अनफ्रेंडली थे। मॉर्निंग सर, आई सेड। मॉर्निंग सेड द यंगर मैन। द वाटर वॉज स्लोली ड्राइंग ऑन देयर फेसिस, को जो पानी था खुश्क हो रहा था। दे केम टू द स्टोव एंड वार्म देयर हैंड्स एट इट। द गर्ल केप्ट टू हर वर्क, लड़की अपने काम में लगी हुई थी। हर फेस एवर्टेड एंड हर आईज ऑन व्हाट शी वाज डूइंग, कि उसकी जो आई एवर्टेड मीन टर्न टू अ साइड, एवर्टेड का मीनिंग है टर्न टू अ साइड, कि उसने अपने चेहरे को एक साइड पर किया और उसकी आंखें उस काम में थी जो वो कर रही थी। हर हेयर वॉज टाइड बैक आउट ऑफ हर आईज विद अ स्ट्रिंग, उसने अपने बाल बांधे हुए थे। एंड इट हंग डाउन हर बैक एंड स्वेड एज शी वर्कड। शी सेट 3 कप्स ऑन अ बिग पैकिंग बॉक्स, उसने कप रखे हुए थे एक पैकिंग बॉक्स पर। सेट 3 प्लेट्स एंड नाइव्स एंड फोक्स आउट। देन शी स्कूप फ्राइड बेकन आउट ऑफ डीप ग्रीस, फिर उसने वो बेक कर रही थी उसको वो निकाला। एंड लेड इट ऑन अ बिग टीन प्लेटर, एक बड़े टीन के प्लेट में उनको रखा। एंड द बेकन क्रिक्ड एंड रसल एज इट ग्रू क्रिस्पी, ऐसा लग रहा था बहुत ही क्रिस्पी है। शी ओपन द रस्टी ओवन डोर एंड टुक आउट अ स्क्वेयर पैन फुल ऑफ हाई बिग बिस्किट। ओके जी, उसने फिर उसके बाद क्या किया कि उसको निकाला और उस प्लेटर में आप उसमें रखा। ओके जी, 3rd ईयर आज के लिए इतनी ही रीडिंग काफ़ी है। आप लोगों ने क्या देखा, आप हमने आज के 2 पेज में क्या पढ़ा, तो जो राइटर है वो एक दिन घूम फिर रहा था कि उसकी मुलाकात एक रूरल एरिया में एक फैमिली से हुई, और वो वहाँ पे एक वुमेन थी जो उसने ब्रेकफास्ट को बड़े अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। वहाँ पे एक नौजवान आदमी भी था, एक बुरा आदमी भी था। एंड राइटर ने उनकी ड्रेसिंग को डिस्कस किया है और उनके वे ऑफ सर्विंग एंड वे ऑफ कुकिंग ब्रेकफास्ट। आप लोगों ने इन 2 पेजेस की दोबारा से रीडिंग करनी है।
कल के लेक्चर में हम इसका जो सेकंड हाफ है उसको कंप्लीट करेंगे और साथ इसका क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों ने इन 2 पेजेस को दोबारा से रीड करना है, इनको समझना है और साथ आप लोगों ने जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हुए हैं उनको रिवाइज करना है। ओके जी। मम्मा